मैं नोट्स कैसे बनाऊं। एक स्टेट रैंकर यानी जैसे अंशिका वर्मा थी, इसने अपने नोट्स कैसे बनाए। अगर मैं भी स्टेट में रैंक हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं तो मैं कैसी नोट्स बनाऊं ताकि मुझे बोर्ड एग्जाम में सभी विषय में बेहतरीन से बेहतरीन अंक मिले। स्टेट रैंक 1 हासिल किए है पूरे यूपी बोर्ड में। आज इसकी नोट्स दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सारी चीजों को इस बच्ची ने ध्यान दिया और यही तरीका ही होता है सही तरीके से अंक पाने का। प्रॉपर अगर आपको साइंस में 100 में 100 चाहिए, मैथ्स में 100 चाहिए, तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे पास कमेंट एसएमएस कर रहे हैं कि भैया मैं नोट्स कैसे बनाऊं। एक स्टेट रैंकर यानी जैसे अंशिका वर्मा थी, इसने अपने नोट्स कैसे बनाए। अगर मैं भी स्टेट में रैंक हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं तो मैं कैसी नोट्स बनाऊं ताकि मुझे बोर्ड एग्जाम में सभी विषय में बेहतरीन से बेहतरीन अंक मिले। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मेरे नोट्स बहुत ज्यादा बड़ी है, उसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ। अगर मुझे टॉपर बनना है तो स्टेट रैंक 1 लानी है तो कैसे मैं नोट्स बनाऊं। फिर उसके बाद मेरी राइटिंग तो बहुत खराब है, मैं कैसे करूं कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन नोट्स बना सकूं। तो आज इन्हीं सारी चीजों का जवाब देने के लिए मैं अंशिका वर्मा, जो कि स्टेट रैंक 1 हासिल किए है पूरे यूपी बोर्ड में, आज इसकी नोट्स दिखाने जा रहा हूं। किस तरह से इसने प्रैक्टिस की है और किस प्रकार से इसने साइंस की, एसएसटी की, अन्य विषयों की नोट्स बनाई है। आज प्रॉपर सारी चीजों को मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि हाँ एक टॉपर कैसे नोट्स बनाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि जी सर, और क्या तुम्हें भी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, यह भी कमेंट जरूर करना। तो अगर हम अब देखना चाहें कि किस प्रकार से अंशिका ने अपने नोट्स बनाए, तो भैया ये कहां पर आ गए हम। ये बेटा, तो ये मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये अंशिका वर्मा, जिसका स्कूल का जो रोल नंबर था वो 4 था और क्लास 10th फाउंडेशन मैथमेटिक्स का ये है। और 13 तारीख 11वां महीना 2025, जो उसके फ्राइडे का, उसके शायद उसने प्रैक्टिस की थी घर में बैठ करके। उसके लिए उसने प्रॉपर तरीके से, आप यही चीज समझो, यही एक टॉपर करता है और आपको भी यही करना है। ये उसके प्रैक्टिस की नोट्स है, उसने किस प्रकार से अपनी सारी चीजों को प्रैक्टिस किया है। उसने मैथ्स के पूरे, देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वो तो इंग्लिश मीडियम के, लेकिन एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। आप ये यहां पे ध्यान देना है, सभी हिंदी मीडियम के बच्चों से मैं कहूंगा कि आप ये देखना कि इस बच्चे ने किस प्रकार से चीजों को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे आंसर लिखा है, आप उत्तर लिखोगे। यहाँ पे गिवन का लिखा है, आप बोलोगे दिया है। बस इतना ही अंतर। आपको बस ये देखना है कि किस प्रकार से एक सही तरीके से कॉपी को लिखा जा सकता है। मैं बस यहां पर आया हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से। आप लोग ही कह रहे थे कि सर नोट्स बनाते कैसे हैं, नोट्स में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो इसने सारी चीजों को लिखा है कि पहले क्या क्या गिवन है, मतलब क्या दिया हुआ है, उसने उस इक्वेशन को दिया। फिर कह रहा कि हमें टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फिर इसके बारे में चीजें लिखी। सॉल्यूशन, हमें क्या सॉल्व करना है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये सारी चीजों को इसने प्रॉपर तरीके से लिखा। अब यहां पर देखो, फिर उसने क्या, पूरा जो आंसर आया उसको लिखा प्रॉपर तरीके से। उसके चारों तरफ बॉक्स बनाया। यहां पर आप देखो पूरे उसने पूरे आंसर को फिर बॉक्स बनाया। जैसे ही जब नेक्स्ट प्रश्न आया तो इसने देखो एक लाइन खींच करके साधारण सही तरीके से उसने फिर से अगले प्रश्न के लिए प्रॉपर तरीके से लिखा कि आंसर नंबर फर्स्ट का सेकेंड। फिर यहां पे क्या दिया हुआ है, टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ। अब उसने शुरू किया। अब आप यहां पे देखो कि किस प्रकार से सारी चीजों को इस बच्ची ने ध्यान दिया और यही तरीका ही होता है सही तरीके से अंक पाने का। प्रॉपर अगर आपको साइंस में 100 में 100 चाहिए, मैथ्स में 100 चाहिए, तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। मैं आपको ये पूरी नोट्स दिखा रहा हूं, आप देखना कि भैया किस प्रकार से इस बच्ची ने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को सॉल्व किया है। ये केवल मैथ्स की अभी मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं साइंस की, आप हिंदी की, हर एक विषय की मैंने नोट्स आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आप समझ पाओ कि उसने हर एक विषय में किस प्रकार से चीजों को लिखा है। अब हम बात करते हैं उसके हिंदी के शॉर्ट नोट्स की। तो हिंदी में उसने देखो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, देखो घर में आदमी बैठा है आराम से बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो आराम से बना सकते हो नोट्स। बढ़िया, उसने साहित्य लिखा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। फिर हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। उसके बाद उसने प्रॉपर गद्य लिखा। उसने फिर गद्य के बारे में सारी चीजों को अच्छे से लिखा। बेटा ये स्कूल की कॉपी आप यहाँ पे देख सकते हो, चेक किया गया है। फिर साहित्य है, इतिहास है। अगर आप इसमें सारी चीजों को देखो, लाइक नीट एंड क्लीन है। नोट्स हमारी ऐसे ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब देखो बच्चे के पास है, टाइम है, आप बना सकते हो, लेकिन अगर आप आराम से घर में बैठे हो तो आप चाहो तो ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही बस इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप और अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो।
ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो उसने काल लिखा, फिर समय, फिर उसका पूर्व भारतेंदु युग, 13वीं शताब्दी से 1868, यानी जो भी चीज है ये हिंदी मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हो कि इस प्रकार से इस बच्चे ने पूरे हिंदी की नोट्स बनाई। ये शुक्ल युग आ गया, शुक्ल युग में कौन कौन से थे, समय सीमा क्या थी, शुक्ल युग के अन्य नाम क्या हैं, फिर उसके बाद भैया शुक्ल युग के प्रमुख विधाओं के लेखक तथा उनकी रचनाएं। अब हिंदी मीडियम के बच्चे आप तो ये देख ही सकते हो कि भैया ऐसे लिखा जाता है। ये उसकी हिंदी की राइटिंग थी, बढ़िया राइटिंग है। अब मैं इंग्लिश में नहीं कहूंगा बहुत बेहतरीन है, लेकिन अच्छी राइटिंग है। और जब आप को टॉपर बनना है ना, तो आपको बस इतना होना चाहिए कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, बहुत बेहतरीन की जरूरत है नहीं होती है, आप इस बात का ध्यान रखना। यहां पे ये सारी चीजें इस प्रकार से लिखी। फिर बायोलॉजी में आप देखो, बायोलॉजी में इसने रिप्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर है उसका नोट्स बनाया है, वहां पे पहले इंट्रोडक्शन बीच में लिखा, फिर इसके बाद यहां से प्रॉपर तरीके से देखो इसने लिखना शुरू किया। लिखने के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा बीच में, ये हेडिंग, फिर इसके बाद सेक्सुअल, असेक्सुअल माने वही लैंगिक और अलैंगिक, उसके बाद असेक्सुअल के बारे में प्रॉपर चीजें लिखी। बेटा मैं, हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना कि यार ये तो इंग्लिश की है, मैं आपको ये बस बता रहा हूं कि किन किन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे आपको नोट्स बनानी है। आप ये देखो सारी चीजें इस प्रकार से देखो, जब बायोलॉजी होता है तो उसमें आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए, अगर आप बनाओगे तो ही समझ लो सारी चीजें अच्छी होंगी। आप ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, इसने हर एक चीज की, हर एक छोटी छोटी चीजों की अच्छे से इमेज बनाई है। अगर आप बैठ करके घर में इमेज नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्जाम टाइम में चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने प्लानेरिया के बारे में भी उसका इमेज बनाया, यानी हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से एक डायग्राम बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बेहतरीन डायग्राम है। अब समझ लो कि अगर आप इसका हाफ पोर्शन भी स्कूल में बनाती हो, अरे अपने बोर्ड एग्जाम में बनाती हो, तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है याद रखना कि किस प्रकार से इसका लेबल्ड किया गया, मतलब उसका नामकरण, हर एक चीज का, हर एक पार्ट का आपको भी नाम लिखना पड़ेगा। ये सारे नाम आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आपको पूरे मार्क्स मिले, तो इन सारे पोर्शन के आपको नाम लिखना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। आप फिजिक्स के नोट्स देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो इसने मानव नेत्र का चैप्टर है, वहां पर इसने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को लिया। मायोपिया है, उसके क्या कारण थे, मायोपिया में क्यों होती है, कैसी होती है, उसके सारी करेक्शन कैसे किया, यानी आप समझो हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। कोई एकदम ये भी चीज है कि बहुत अलग से चीजें नहीं होती एकदम से कि यार हाँ एकदम से टॉपर, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। इस बच्ची ने प्रैक्टिस किया है चीजों को याद करने के बाद, आपने देखा ना कि मैथ्स की उसने प्रॉपर सॉल्यूशन किया है, प्रॉपर बैठकर आराम से कॉपी में सॉल्व किया है, और ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है एक टॉपर बनने के लिए। वहीं पे आप एसएसटी के नोट्स आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय। फिर उसने सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा, जो मेन हेडिंग थी, जो मेन लाइन थी, उसको इसने पूरा हाईलाइट किया कि हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि जो जो उसको लग रहा था ये हमारी हेडिंग है, उसको आउट में कर दिया, ताकि जब आप किताब ओपन करोगे, जब हेडिंग को प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ पाओगे, तो पूरा जो फोकस होता है उस जगह पे चला जाएगा, जिसके वजह से आप चीजों को और बेहतरीन कर पाओगे। आप यहां पे देख सकते हो इसने प्रॉपर, अब देखो जब ये चीजों को लिख रही थी तो इसको लगा कि यार ये पोर्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसने दूसरे कलर का इस्तेमाल कर दिया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उस इंपॉर्टेंट लाइन के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक पेन या फिर अंडरलाइन का इस्तेमाल करना है। और इन्हीं सारी चीजों को अगर आप भी ध्यान देते हो, तो आप भी टॉपर की तरह लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि इस प्रकार से एक टॉपर अपनी कॉपी को लिखता है। अगर आप भी चाहते हो कि अब सेकेंड रैंक की कॉपी आ जाए, सेकेंड रैंक जो बच्ची थी उसकी कॉपी अगर आप देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना भैया हाँ हमें यूपी की सेकेंड रैंक आई लाई हुई पोर्शन बच्ची की, उसकी हमें नोट्स देखना है। तो कमेंट जरूर करना, अगर देखना चाहते हो तो उसकी भी नोट्स तुरंत आपके सामने ले आऊंगा, क्योंकि मैं बस चाह रहा हूं कि आप सभी भी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करो, स्टेट में रैंक हासिल करो, डिस्ट्रिक्ट में रैंक हासिल करो। तो बस ये जो मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि ये तुम सभी का सपना बने कि मेरे सारे बच्चे टॉपर बने और तुम सब टॉपर बनो। तो अगर आप भी चाहते हो और आपको इसमें क्या क्या चीजें बेहतरीन लगी, इस नोट्स में क्या आपको अच्छा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।